लर्नर्स कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो टॉपिक है हम लोगों का हिंदी पैडालॉजी का सेकंड टॉपिक है और ये है आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत। इंग्लिश में हम लोग इसको प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं। तो डियर, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज की क्लास में जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, जो कि सारे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला है आपका विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। दूसरा है अस्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। तीसरा है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। चौथा है ध्वनि चिन्हों का संबंध बनाना। तो डियर, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक बात देख लीजिए, आपको जहाँ भी याद रख करना, कंठस्थ करना, रट्टा मारना या इंग्लिश में मेमोराइजिंग, अगर ये वर्ड दिखने को मिल जाए तो वो एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। उसको देखते के साथ आंसर में उसको काट देना है। और यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 3 हो जाएगा। ये जून 2011 में पूछा गया है और इसी कॉन्सेप्ट से याद, ठीक है, ये कंठस्थ, याद करना, मेमोराइजिंग, इस कॉन्सेप्ट से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है सीटेट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रूफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। ये देखिए जून 2011 का क्वेश्चन है। व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा के ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग से नियम बना सकते हैं। तीसरा है आपका भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होती है। तो डियर, इसमें बोल रहा है कि कौन सा आपका कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। तो देखिए, व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो है अगर नियम सीखते हैं तभी उसमें भाषा का विकास जो होता है शीघ्रता से होता है। एक छोटा बच्चा कोई नियम नहीं सीखता है लेकिन भी वो पूरे तरीके से भाषा बोल लेता है ना। तो ये जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस है। तो क्वेश्चन आंसर जो रह जाएगा, आंसर आपका 1 हो जाएगा। तो डियर, यहाँ पे जो है हम लोग जब भी पेडालॉजी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव देख के चलेंगे। ठीक है, किस सेंटेंस में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है और किस ऑप्शन में आपका नेगेटिविटी है, और क्वेश्चन में आपका पॉजिटिव पूछा है या नेगेटिव पूछा है। एक भाषा शिक्षक के लिए सावधानी महत्वपूर्ण है, ये 2012 का है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया। देखो, कठोर रवैया अपनाना ये टीचर का कैरेक्टर में नहीं हो सकता, तो ये नेगेटिव है, इसको पहले ही हटा दीजिए। ठीक है ना, पाठ्य पुस्तक, भाषा के केवल पाठ्य पुस्तक पे ही हम केंद्रित नहीं रहेंगे। ठीक है, कि केवल हम पुस्तक का ही पढ़ाए और बात खत्म हो गया, ये भी आपका जो है गलत है, तो इसको पहले हटा दीजिए। भाषा का आकलन करना ये भी सही नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम अवसर उपलब्ध कराते हैं, देखिए ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर इस तरीके के स्टेटमेंट आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाए जहाँ पे हम बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं कि वो अपनी बात को रखे, ठीक है, तो ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अधिगम का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो भाषा प्रयोग के अवसर जो है उपलब्ध कराना, ये एक भाषा शिक्षक के संवैधानिक महत्वपूर्ण है, के लिए महत्वपूर्ण है। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को देख कर डियर हम लोग पेडालॉजी में जो है अच्छे मार्क्स यहाँ पे ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए ये 2012 का है। भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता और हतोत्साहित करना। तीसरा है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल देना। और चौथा है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए उद्देश्य है, पहले तो देखिए भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ऐसा थोड़ी है कि हम भाषा जब सीखेंगे तो हमसे गलतियां नहीं होगा, गलती तो होता है, और जब भी गलती होती है उसी से बच्चे सीखते हैं। इसलिए त्रुटियां जो होती है ना, ये अधिगम का एक पार्ट होता है, तो ये भाषा सीखने का भी एक पार्ट हो जाएगा, है ना। तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल सही है, मतलब त्रुटियां करना चाहिए लेकिन यहाँ पे बोलना ना करना, तो ये नेगेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध के सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित हम लोगों को कभी नहीं करना है। ठीक है, तीसरा है भाषा का व्याकरण सीखने पर बल। अब देखिए व्याकरण सीखने पर बल देना ये सही नहीं है। ठीक है, तो अपने निजी
अनुभव के आधार पर हम लोग भाषा का क्या करेंगे, सृजनशील प्रयोग करेंगे, यानी क्रिएटिवली हम लोग उसको क्रिएटिव तरीके से उसका उपयोग करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही आपका भाषा का उद्देश्य है। तो ये जो है, अगर आप देखिए तीनों चारों ऑप्शन में, तो सबसे पॉजिटिव आंसर जो रहेगा आपका इसी स्टेटमेंट में रहेगा। तो आंसर फोर जो हो रहेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य। देखिए 2012 का है ना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। नेक्स्ट, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना, दूसरों की बात समझना सीखना। देखिए यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे इस बात को लेकर चलते हैं, तो देखिए अगर आप देखें तो सिर्फ अपनी बात कहना सीखना, चलिए सही है। दूसरों की बात समझना सीखना, ये भी चलिए सही है, ठीक है ना। अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, ठीक है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए हर एक स्थिति में अपना भाषा को अगर हम लोग प्रभावी तरीके से उपयोग करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, 2013 का है क्वेश्चन। भाषा प्रयोग के अवसर पाठ्य पुस्तक, ये नेगेटिव है, सिर्फ पाठ्य पुस्तक कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र का जरूरत नहीं है यहाँ पे। वैज्ञानिक नियमों का स्मरण तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। स्मरण जो है ये नेगेटिव है, ठीक है, याद रखना, ये स्मरण करना ये नेगेटिव है, इसको हटा दीजिए, ये भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए भाषा प्रयोग के अवसर ढूंढना, ठीक है, ये जो है आपका भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि भाषा प्रयोग का हमें अवसर ढूंढना चाहिए, अवसर देना चाहिए। अभी हम आपको बताएं कि अवसर जो है एक तरह का पॉजिटिव है, और अवसर देख के ही जो है आप इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक कीवर्ड है डियर, ये एक कीवर्ड है, जैसे कि रट्टा मारना एक कीवर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। कंठस्थ करना एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है। याद करना, तो डियर जैसे बताया कि रट्टा मारना, याद करना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो इसको देखते के साथ हम समझ जाना है कि ये आंसर हो नहीं सकता। लेकिन क्वेश्चन देख लेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है क्वेश्चन या पॉजिटिव पूछा है। ऐसे ही आंसर जो है एक तरह का पॉजिटिव कीवर्ड है, ठीक है। तो इसको देख के हम लोग इसको आंसर मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं, क्वेश्चन देख के कि वो पॉजिटिव पूछा है या आंसर नेगेटिव पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, ये 2013 का क्वेश्चन है। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कि कविता और कहानी द्वारा। नेक्स्ट है कविता और कहानी द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, और तीसरा है बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, और चौथा है बच्चों को चित्रांकन क्षमता का विकास करना। यहाँ पे भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए, ठीक है। तो चित्रांकन क्षमता को विकास करना, इसको हटा देते हैं। बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, ये भी गलत है। अब देखिए केवल श्रवण कौशल का विकास कर, केवल वर्ड जहाँ देखने को मिल जाए ये सही नहीं, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे की रचनात्मक, और रचनात्मक एक क्रिएटिव है, क्रिएटिव वर्ड है, क्रिएटिव कहते हैं इसका इंग्लिश है। तो डियर ये क्या है, एक तरह का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए 2014 का क्वेश्चन है। पहला है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, दूसरा है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, तीसरा बच्चे यहाँ पे बोल रहा है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, बिल्कुल सही है। सुनी गई बातों को ज्यों त्यों दोहराना, ठीक है। यहाँ पे देखिए आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका कि चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ठीक है। आंसर 2 हो जाएगा। ये जो है हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने पर उद्देश्य, 2014 का क्वेश्चन है। मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। ये बिल्कुल सही है, अगर हम अपनी बातों को दूसरे के सामने रख पाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अगर बच्चे भाषा सीख रहे हैं और वो अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पा रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम भाषा सीख रहे हैं तो अपने जो बात है, अपने मतलब अंदर की जो बात है, जो हम कहना चाहते हैं, वो दूसरों को हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सबसे प्रमुख उद्देश्य है भाषा सीखने का।
नेक्स्ट है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। देखिए लास्ट में जो हम लोग अभ्यास और गतिविधि देते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर। अब देखिए अवसर पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। अब क्वेश्चन भी पॉजिटिव पूछा है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? पॉजिटिव होना। पॉजिटिव पॉजिटिव है तो आंसर हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां, व्यस्त रखने के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। बच्चों को याद करने हेतु, याद नेगेटिव है, हटा दीजिए। गृह कार्य को सामग्री जुटाना, ये भी नहीं है, तो आंसर देखिए आंसर 1 हो जाएगा। और आंसर देखते के साथ हम लोग समझ गए कि आंसर 1 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। 2014 का क्वेश्चन है आपको। बच्चों के साथ कविता गाना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, बच्चे को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर दें। फिर से देखिए अवसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, तो कविता गाना ये तो सही नहीं है, सिर्फ कहानी सुनाने से नहीं होता है, ठीक है, ये भी हटा देते हैं हम लोग। और पाठ्य पुस्तक पर आधारित केवल वीडियो, केवल जो बुक में है अगर उसी का वीडियो दिखाए तो इससे क्या बेनिफिट होगा? पाठ्य पुस्तक को केवल सेंटर नहीं मानता है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव वर्ड है। अब हम लोगों को आंसर यहाँ पे पहले ही पॉजिटिव देखने को मिल गया है, तो आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, उर्दू होना चाहिए, बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 का है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का जो माध्यम होता है ना, वो उसकी मातृभाषा पे होना चाहिए, ठीक है। यही जो रहता है उसके अधिगम को जो रहता है बढ़ावा देता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य ये है कि ये 2014 का है, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। मानक एक नेगेटिव सेंटेंस है, कहीं भी अगर हम लोगों को नेगेटिव कीवर्ड है, अगर कहीं भी हम लोगों को मानक देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाए। सिर्फ अच्छा अंक लाना कभी भी उद्देश्य नहीं होता है किसी चीज़ का, ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभाव। अभी हम बताएं, अगर हम भाषा का प्रयोग कर सके विभिन्न स्थितियों में, सबसे पॉजिटिव इसी में है। और नेक्स्ट है, भाषा के व्याकरण को जान सके, ठीक है। बच्चे व्याकरण जान के क्या करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, पठन पाठन के अंत में ऐसा अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो 2015 का क्वेश्चन है डियर, सरल भाषा वाले, ठीक वाले हो, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अब देखिए अवसर फिर से हम लोगों को देखने को मिल गया, ठीक है। तो केवल पाठ से ही संबंधित हो, ये भी नेगेटिव है। पाठ से ही संबंधित बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी नहीं है कि पाठ पर आधारित ही ना हो, ठीक है ना, तो ये भी नेगेटिव है, ये हटा दिए। सरल भाषा वाले हो, ये भी सही नहीं है। तो पठन और पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां जो केवल पाठ, जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो देखिए ये पॉजिटिव वर्ड है, और हम आपको बताएं अगर हम लोगों को पॉजिटिव वर्ड देखने को मिल जाता है और क्वेश्चन भी अगर पॉजिटिव पूछता है तो आंसर वही होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग कीवर्ड से जो है आंसर तक पहुंच जाते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा का समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। पहला है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, तीसरा बच्चों को सीखने पे परिपक्वता लाना, और चौथा बच्चों की यहाँ पे लेखन में परिपक्वता लाना है, और बच्चों की रचनात्मक का विकास। यहाँ पे देखिए उद्देश्य नहीं है पूछा है भाषा शिक्षण के साथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, तो देखिए चित्र देख के बच्चे जो है किसी भी चीज़ को व्याख्या कर सकते हैं कि देखो ये हो रहा वो हो रहा है। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक में क्या होता है चित्र के माध्यम से दिखाया जाता है, इससे जो है बच्चे पहले ही जान जाते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, ठीक है, ये नेगेटिव, ये नहीं है, आंसर 3 हो जाएगा। और रचनात्मक का विकास, ठीक है, आंसर 3 है। नेक्स्ट है भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? 2015 का क्वेश्चन है। पहला है आपका अनुवाद विधि, दूसरा है द्विभाषी विधि, तीसरा है अप्रत्यक्ष विधि, और चौथा है आपका प्रत्यक्ष विधि। तो क्या हो जाएगा डियर? इसमें क्या है? प्रत्यक्ष विधि जो हो जाएगा, ठीक है ना आपका।
नेक्स्ट है आपका पाठ्य के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मक का विस्तार करना। तो विस्तार करना और सृजनात्मक का विस्तार करना दोनों है। बच्चों को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। लेकिन प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ये नेगेटिव है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नेगेटिव ही पूछा है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए कीवर्ड से जो है हम लोग किस तरीके से आंसर तक पहुँच गए। नेक्स्ट है भाषा की कक्षा में ये ज़रूरी है कि 2015 का क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षक भाषा का पुण्य ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, ठीक है। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो क्या ज़रूरी है पूछा है, तो पुण्य ज्ञाता ये हटाइए, ठीक है, और ये भी हटाइए। और यहाँ पे देखिए कठोरता से ले, ये नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। और ऑब्वियसली जिस टीचर जो सब्जेक्ट का है ना, तो उसमें वो जो है ना एक्सपर्ट होना चाहिए, है ना। तो वही इसमें भी पूछा है, अगर वो भाषा शिक्षण का आपका टीचर है तो वो अपनी भाषा में जो है उस वो क्या है आपका पूरा मतलब कि प्रभावी हो, ठीक है, भाषा शिक्षक। तो नेक्स्ट है आपका भाषा सीखने का उद्देश्य 2016 का क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, देखिए, ठीक है। दूसरा है ये आपका आदेश और निर्देश दे पाना और सुन पाना। ये जरूरी नहीं है सिर्फ हम आदेश दे और निर्देश दे, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरों की बातों को समझ पाना और अपने मन की बात कह पाना। सबसे अच्छा क्या है कि प्रत्येक स्थिति में हम भाषा का प्रयोग कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। पहला है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। नेक्स्ट है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। सिर्फ विद्यालय में ही अर्जित नहीं की जाती है, बाहर भी बच्चे अर्जित करते हैं, क्योंकि भाषा जो है बच्चे जो है जब स्कूल आते हैं उससे पहले उसको भाषा आ जाता है बोलना। एक हिंदी परिवार में जो बच्चे जन्म लेते हैं उसे हिंदी बोलने आता है। एक इंग्लिश में जो जन्म लेते हैं बच्चा, उसको इंग्लिश बोलने आता है। एक मराठी में जन्म लेने वाला बच्चा को मराठी बोलने आता है। तो भाषा जो है ना, ये विद्यालय से बाहर जो है इसको घर में ही बच्चे जो है भाषा सीख लेते हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है व्याकरण का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, तो हटाइए ये। इसमें क्या बोल रहा है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, कथन भाषा के सिद्धांत के अनुकूल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो डियर ये जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये आपका भाषा शिक्षण का सिद्धांत है, भाषा शिक्षण का सिद्धांत, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और एक बार देखने से आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो डियर एक क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, उससे हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, ठीक है। ये भाषा शिक्षण का नियम है और भाषा शिक्षण का नियम आगमन से निगमन की ओर होता है, हमेशा इंडक्टिव से डिडक्टिव होता है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव होता है। तो इस बात का याद रखिएगा, आगमन से निगमन, इंडक्टिव को हम लोग आगमन कहते हैं और डिडक्टिव को हम लोग निगमन कहते हैं, ठीक है। देखिए निगमन में क्या होता है, यहाँ पे पहले हम लोग रूल बताते हैं, फिर उसको उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, तो ये किसका हो जाता है, ये निगमन विधि होता है। आगमन विधि क्या होता है, अगर हम पहले एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल बताते हैं तो वो आपका इंडक्टिव मेथड हो जाता है, यानी पहले हम लोग उदाहरण देंगे फिर रूल बताएंगे। अगर हम बोलेंगे कि श्याम, उदाहरण हो गया श्याम, फिर हम बोलेंगे कि श्याम नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के नाम को जो है हम लोग, किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान को हम लोग संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बोले कि मोहन का नाम एग्जाम्पल देते हैं कि मोहन, ठीक है, उदाहरण के लिए मोहन, तो ये आपका डिडक्टिव मेथड में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, निगमन विधि कहते हैं। तो भाषा शिक्षण का ये जो नियम है हमेशा आगमन से निगमन की ओर होता है, इंडक्टिव से डिडक्टिव होता है। और भाषा ये जो मेथड है ये हम लोग व्याकरण सीखने के लिए करते हैं। तो व्याकरण सीखने के लिए किस चीज़ का किस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये है आगमन से निगमन की ओर को हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे डियर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है आपका जितने भी पैडालॉजी का आपका है ना उसको सारे यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। तो हम फिर मिलते हैं, चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।